नजर आ रही है? जी सर। जी 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 सर, आ रही है। थोड़ी सी वॉल्यूम सर आपका कम। कम आ रहा है? वो नहीं, वॉल्यूम सही हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा, जी जी हाँ, दूर से वो कर रहा था। अभी सही है, अभी सही आ रहा होगा मेरे ख्याल में। ऐसा ही है। जी सर। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्योंकि थोड़ा सा हमने टॉपिक जो है एडब्ल्यूएस के किए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा उसको वहीं पे ही स्टॉप करेंगे और हम लिनक्स कर लेंगे। पहले थोड़ी सी लिनक्स की कमांड्स कर लेंगे, लिनक्स का थोड़ा सा काम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम एडब्ल्यूएस पे चले जाएंगे, क्योंकि हम लिनक्स और एडब्ल्यूएस दोनों को, एडब्ल्यूएस पे लिनक्स और विंडोज दोनों को करना चाहेंगे। बाकी के टॉपिक्स, उसमें सिर्फ लिनक्स होगी और सिर्फ विंडोज होगी तो वो एक मजा नहीं आएगा। यानी कि वो चीजें जो बहुत सारी ऐसी हैं जो लिनक्स बेस हैं, तो हम पहले थोड़ा सा लिनक्स को कर लेंगे। उसके बाद फिर हम वो चीजें करेंगे, जैसे ऑटो स्केलिंग हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गई, या S3 बकेट्स हो गई। ये सब चीजें जो है हम लिनक्स को करने के बाद हम उसको करेंगे। ठीक है, तो लिनक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत आसान है लिनक्स। ये सिर्फ जो है, अगर आपको विंडोज के अच्छे आप यूजर हैं, विंडो आपको चलाना आती है, तो आपके लिए लिनक्स कोई मसला ही नहीं है। लिनक्स बहुत आसान है। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है लिनक्स। पूरी कमांड लाइन होती है और ये सब चीजें, ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी सी कमांड होती है, बस याद रखनी पड़ती है। वो आपको याद हो गई तो आपका पूरा काम हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर मैं सबसे पहले तो ये आप लोगों से पूछूंगा कि लिनक्स के बारे में आप लोगों को मतलब क्या पता है, आप लिनक्स के बारे में क्या जानते हैं? आमिर, पहले आप बताएं। आमिर, आप हैं, सुन रहे हैं? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब जी जी। आ रही है। अब लिनक्स का थोड़ा सा बताओ, लिनक्स के बारे में क्या जानते हैं आप? सर जी, लिनक्स के बारे में मैंने जो पढ़ा है कि मतलब ये विंडो से फास्ट होती है। इसमें जो भी आप चीज करते हैं या स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्टिंग वगैरह या कोई भी वो चलाते हैं, तो ये विंडो से इसका वो वर्जन ज्यादा फास्ट होता है। और ये है क्या, लिनक्स क्या होती है, क्या क्या कहते हैं इसको? और फहद, आपको कुछ आइडिया है लिनक्स का? सर ये एक ओपन सोर्स होता है कंप्यूटर सर्वर फोन्स वगैरह के लिए। हाँ, देखिए इसमें, देखिए जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हम थोड़ा सा आज थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटके थोड़ा सा बेसिक चीजों की तरफ जाते हैं ना। तो बेसिकली जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो आपका क्या काम कर रहा होता है, वो बेसिकली कर ये रहा होता है कि एक ट्रांसलेटर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वक्त हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ट्रांसलेटर का काम करता है, क्योंकि जो जो, जो डिवाइसेस है ना, डिजिटल डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर है, या जैसे कि जितनी भी डिजिटल डिवाइस होती है, वो सिर्फ दो नंबर को जानती हैं बस। और वो दो नंबर कौन से? दो नंबर जानती है, 0 और 1। ठीक है, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस है ना, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस है, वो सिर्फ दो नंबर को जानती हैं, वो एक 0 और दूसरा 1। और उनको कुछ नहीं पता होता। ये जो हम लिख रहे होते हैं, इंग्लिश में लिख रहे होते हैं या बाकी अल्फाबेट्स में लिख रहे होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख रहे होते हैं, लेकिन ये जो हम सिर्फ उसको सिर्फ दो ही चीजें पता होती है, 0 और 1, 1 और 0, बस। और कुछ नहीं समझते। तो बीच में एक ऐसा ट्रांसलेटर बैठा हुआ होता है जो उसको ट्रांसलेट करता है। यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हो, फर्ज करें कि आप कीबोर्ड की मदद से आप ए प्रेस करते हो, तो आपको लिखा हुआ ए नजर आता है। आपको ए लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। लेकिन असल में आपको ए लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन वो असल में आपने ए को प्रेस नहीं किया होता। आपने कोई ऐसा नंबर प्रेस किया होता है जो अंदर जाके उसको ट्रांसलेट कर देता है किसी और नंबर में। समझ आ रही है? तो वो क्या करता है, जब उस वो नंबर जाके हिट होता है, तो उसके बाद वो ट्रांसलेट करके दूसरा नंबर, दूसरा एक कुछ आउटपुट दे देता है, जिसको आप ए कहते हैं या बी कहते हैं या सी कहते हैं। हमारी समझने के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो मशीन जो लैंग्वेज होती है, मशीन जो लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करती है और हमें आउटपुट दे देती है अपने नाम में। और जो वो ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यही
अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपको कोई नॉन टेक्निकल बंदा पूछता है या वैसे ही आप जनरली टर्म में यूज करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल देते हैं तो ठीक है, चलता है। आप उसको बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझने के लिए, सरसरी तौर पर समझने के लिए। अगर कोई आपसे ये टेक्निकली बहस करता है या बोलता है कि लिनक्स जो है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। लिनक्स कर्नल है, और कर्नल का काम भी वही होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। वो भी ट्रांसलेटर का काम करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करके देता है हमें। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम भी वही होता है, लिनक्स कर्नल का काम भी होता है, लेकिन उनकी आर्किटेक्चर डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो लिनक्स जो है वो बेसिकली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसको कह सकते हो। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक कर्नल है जो कि वही काम करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ट्रांसलेट का काम करता है बाइनरी टू ह्यूमन, जो रीडेबल लैंग्वेजेस होती है जैसे ABCD, उसको कन्वर्ट करता है। हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, उसके बाद आउटपुट हमें हमारी ही जो हमें चाहिए होती है उसी में मिल जाता है। वो ट्रांसलेट करके वो सारी चीजें काम करके, वो काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल। और विंडोज में कौन सा यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स में होता है कर्नल। अब लिनक्स जो है, लिनक्स सिर्फ मैं बहुत सारी चीजें इसकी हिस्ट्री जो है ना वो आपको नहीं बता रहा, वो आप पढ़ लीजिएगा खुद से। लेकिन हम यहाँ पे इस पे आते हैं कि इस जो कर्नल है ना, इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होती है उसकी। लिनक्स की बात करें तो लिनक्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि इसमें लिनक्स की जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, यानी कि उसके अलग अलग टाइप्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जैसे यूबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है, सेंटोस है। सेंटोस को अमेजोन वालों ने अपना अपना नाम दे दिया है, अमेजोन लिनक्स, क्योंकि यहाँ पे हम AWS पे अमेजोन लिनक्स के नाम से जानते हैं, असल में ये सेंटोस ही है। ठीक है, इसी तरह से रेड हैट एंटरप्राइज है, ये पेड वर्जन है, ये फ्री ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सूजी है, काली लिनक्स है, ये सारी की सारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की। ठीक है, ये आप थोड़ा सा मतलब ये समझ लें कि ये आपके अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की। और लिनक्स अगर इसमें हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो प्रोवाइड एसेंशियल फंक्शनलिटीज फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोसेसेस एंड फाइल सिस्टम्स, ये आपको प्रोवाइड करती है। लिनक्स इज नोन एज स्टेबिलिटी, सिक्योर एंड वर्सटाइलिटी, मेकिंग इट पॉपुलर चॉइस फॉर वाइड रेंज। क्योंकि आपको ये पता होगा, आपको आइडिया होगा इस चीज का, जो सर्वर साइड पे जो लैंग्वेज जो कर्नल यूज होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं ना, वो लिनक्स के होते हैं। ये विंडोज सिर्फ यूजर एंड पे यूज हो रहे होते, कहीं कहीं पे वो सर्वर साइड पे यूज हो रहे होते, बहुत कम। यानी कि 90% आपके जो सर्वर्स हैं वो लिनक्स बेस्ड होते हैं, लिनक्स बेस्ड होते हैं, या लिनक्स पे बने हुए कुछ और तरह के भी सॉफ्टवेयर जैसे ई एक्सरसाइज वगैरह इस तरह के सर्वर होते हैं, वो भी असल में लिनक्स ही होती है उनके पीछे। ठीक है, तो लिनक्स जो है उनका काम 80 to 90% होता है, बाकी विंडोज के और इनके सर्वर्स यूज होते हैं, तो वो ना होने के बराबर। एंड यूजर पे आप दें जाएं तो विंडोज आपको ज्यादा मिलेगी लिनक्स के मुकाबले में, लेकिन सर्वर साइड पे हमेशा लिनक्स और ये सब चीजें यूज होती हैं, ओपन सोर्स भी होती है। अच्छा, अब जैसे कि आमिर ने थोड़ी देर पहले बोला कि बताया कि लिनक्स जो है ना फास्ट है, फास्ट भी है, रिलायबल भी है, और सिक्योर भी है। अब थोड़ा सा इसको हम नीचे आते हैं तो इस स्क्रीन पे देखें तो आपको थोड़ा सा विंडोज में हम कंपेयर करते हैं, सिर्फ ये चीज जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, सिर्फ इस पे गौर करें। इसमें क्या है कि विंडोज है और लिनक्स है। विंडोज में क्या होता है, तो सबसे पहले हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस होता है, ओएस के बाद शेल और सीएलआई होता है, और शेल और सीएलआई के बाद जीयूआई होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। तो ये टोटल कितने कितने लेयर बन गए, ये टोटल बन गए 4 लेयर। ठीक है, और लिनक्स में जाएं अगर, हार्डवेयर है, कर्नल है, शेल है, और सीएलआई है, इसमें कितने लेयर बनते हैं, 3 लेयर बनते हैं। क्योंकि एक लेयर इसकी जीयूआई यूज नहीं करते, और फास्ट कहाँ होती है, जहां पे जीयूआई आप यूज नहीं करते। जहां आप लिनक्स में जीयूआई यूज करते हैं वहां पे लिनक्स और इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता, और ये लेयर कम होने की वजह से फास्ट है। आप अगर विंडोज को भी आप शेल मोड पे यूज करेंगे, सीएलआई मोड पे यूज करेंगे, पावर शेल यूज करेंगे, तो वो भी उतनी ही फास्ट परफॉर्म करेगी। ठीक है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कर्नल है, इसके ये सिक्योर है, लिनक्स सिक्योर है, और वो इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है, उस पर अटैक्स ज्यादा होते हैं।
ठीक है, उसके बाद इसकी और डिटेल में आते हैं। तो लिनक्स और विंडोज के अंदर क्या चीजें सेम है और क्या डिफरेंट है इसके अंदर। अगर हम विंडोज में आए तो विंडोज में हम फोल्डर कहते हैं। किसी भी आप अगर कोई भी ये जैसे फोल्डर बना हुआ है, वर्क फोल्डर बना हुआ है, आईटी कोर्स फोल्डर बना हुआ है, ये सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, हम इसमें विंडोज में इसको फोल्डर्स कहते हैं। आवाज आ रही है, समझ आ रही है आमिर, फहद? जी सर। आ रही है ना आमिर? जी जी सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अरे ठीक है, तो विंडोज में हम फोल्डर कहते हैं, लेकिन यही सेम, लेकिन हम लिनक्स में इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, फोल्डर नहीं बोलते। और फोल्डर नहीं बोला जाता उसके अंदर, लिनक्स में हम डायरेक्टरी बोलते हैं, लेकिन होता वो सेम ही है। उसके अंदर भी हम फाइल रखते हैं, उसके फोल्डर के अंदर भी हम फाइल रखते हैं, लेकिन इसमें नाम उसका क्या है, डायरेक्टरी। और इसके अंदर विंडोज के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे फोल्डर होगा। अच्छा, फाइल में दोनों जगह पे सेम है। फाइल विंडोज में फाइल कहते हैं, डायरेक्टरी में लिनक्स में भी हम फाइल कहते हैं। फाइल दोनों से दोनों जगहों पे एक जैसा कहते हैं। लेकिन जो जो विंडोज के अंदर जो सुपर यूजर होता है, यानी कि सबसे पावरफुल जो यूजर होता है, वो कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटर। आपने यूज किया होगा, आपको पता होगा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है विंडोज के अंदर। जो सबसे ज्यादा पावरफुल यूजर होता है, सुपर यूजर होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं विंडोज में। और लिनक्स में क्या कहते हैं, रूट। रूट जो होता है वो सबसे सुपर यूजर होता है, उस वो सब काम कर सकता है, उसको सारी परमिशंस होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे ऑफिस इंस्टॉल कर लिया आपने, क्रोम का ब्राउजर इंस्टॉल कर लिया विंडोज में, तो आप सिंपली ये कहते हैं कि इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नाम ले लेते हैं, जैसे ये फिलहाल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लें। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को रिमूव करना, अनइंस्टॉल करना, ये सारी चीजें हम टर्म यूज करते हैं। लेकिन लिनक्स में सॉफ्टवेयर नहीं बोलते, पैकेज बोलते हैं, इंस्टॉल पैकेजेस। ठीक है, पैकेज बोलेंगे, किसी भी चीज का पैकेज, कोई भी ऑफिस का पैकेज हो सकता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर का पैकेज, कोई भी पैकेज हो सकता है, उसको बाइनरी पैकेज कहते हैं। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलते हैं विंडोज के अंदर। अच्छा, अब जितनी भी सिस्टम या बूट फाइल्स होती हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की या कर्नल की जो सिस्टम फाइल्स होती हैं, वो कहाँ होती है। विंडोज में आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट जो है वो सारी फाइल्स, बूट फाइल्स या सिस्टम फाइल्स सी के अंदर होती है बाय डिफॉल्ट। और लिनक्स में कहाँ होती है, रूट में होती है। और रूट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरवर्ड स्लेश से। ये फॉरवर्ड स्लेश आपको जहां भी नजर आए तो आप समझ लें कि ये रूट है, रूट डायरेक्टरी के अंदर है, रूट के अंदर है, रूट की डायरेक्टरी भी होती है। जितने भी यूजर्स लिनक्स में बनते हैं, उसकी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक डायरेक्टरी बन जाती है। और यही काम आपका विंडोज में भी होता है, जितने यूजर्स होते हैं उनके अपने अपने फोल्डर्स बन जाते हैं। ऐसा होता होगा, आपने चेक किया है, ऐसा होता है। हर यूजर का अपना अपना फोल्डर होता है, यहाँ पे भी हर यूजर की अपनी अपनी डायरेक्टरी होती है। इसी तरह से रूट की भी अपनी डायरेक्टरी है, रूट का यूजर भी होता है और यूज की रूट की डायरेक्टरी भी होती है। और ये सिंबल, इससे रूट को रिप्रेजेंट होता है, रूट इससे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश से। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है पुटी को यूज करते हैं। अमेजॉन लिनक्स, हम इसमें इस लैब के अंदर या इस क्लास के अंदर हम एक अमेजॉन लिनक्स की एक रिसोर्स बनाएंगे, EC2 इंस्टांस बनाएंगे। जैसे हम विंडोज की EC2 इंस्टांस बनाते थे, इसी तरह से हम लिनक्स, अमेजॉन लिनक्स की एक EC2 इंस्टांस बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ, उसको एक्सेस करेंगे। जैसे हम RDP लेते थे किसी भी विंडोज मशीन की, तो इसी तरह से इसकी भी हम कनेक्टिविटी अपने लैपटॉप से करेंगे। यानी कि लैपटॉप पे उस कर्नल को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स को खोलेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, अब ओपन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीकेकार हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके हैं। पुट्टी जेन और पुट्टी भी यूज होता है। उसके अंदर जो है आप वेब कंसोल भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप अपना पावर शेल भी यूज कर सकते हो, CLI भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सारे सारे इसमें वन बाय वन करके बता दूंगा कि कैसे कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास AWS Amazon लिनक्स की EC2 इंस्टांस बनी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका यूजर होगा वो कौन सा होगा, EC2-यूजर, ये वाला यूजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होगा। सबसे पहले हम Amazon लिनक्स बनाएंगे, और Amazon लिनक्स बनाने के लिए जब लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन आने के लिए एक बाय डिफॉल्ट यूजर बना हुआ आएगा, EC2-यूजर, इस नाम से होगा। उसको हम कनेक्ट करेंगे। पासवर्ड तो हम की पेयर से बनाएंगे, और यूजर नेम बाय डिफॉल्ट बन के आएगा, जिसको जो यूजर नेम है EC2-यूजर। ठीक है, उसके बाद हमें एक कमांड यूज करेंगे,
सूडो हाइफन आई। सूडो हाइफन आई को यूज करेंगे किसके लिए? रूट रूट में जाने के लिए। पहले तो हम यूजर में लॉगिन होंगे, हम यूजर लेवल पे होंगे, और यूजर लेवल से अगर हमें आगे रूट पे जाना है तो हम ये कमांड यूज करेंगे, सूडो सुपर डू हाइफन आई। तो ये क्या करेगा, इसमें डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये कमांड जो है किसके लिए है। सूडो हाइफन आई, इसको चेंज करेंगे नॉर्मल डायरेक्टरी से रूट के अंदर, रूट में जाने के लिए, रूट यूजर जाने के लिए सूडो हाइफन आई में जाएंगे। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा करंट पाथ क्या है, इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, उसको चेक करने के लिए हम कमांड को यूज करेंगे PWD। ये आपको क्या करेगी, शो करेगी करंट पाथ आप कहाँ पे हैं। अगर मुझे ये देखना है कि मेरे मेरे जो मैं जिस सिस्टम में मौजूद हूँ वहां पे कितनी फाइल्स हैं, कितनी जो है डायरेक्टरीज हैं, तो मैं यूज करूंगा LS का। अगर मुझे हिडन फाइल्स भी चेक करनी है कि हिडन फाइल कौन कौन सी है, कितनी है, तो मैं करूंगा LS स्पेस हाइफन ए। ये कमांड में यूज करूंगा तो मुझे सारी फाइल्स बता देगा। इसी तरह से मुझे चेंज करनी हो डायरेक्टरी, मुझे एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, CD। ठीक है, अगर मुझे कोई नई डायरेक्टरी बनानी है तो मैं MKDIR और डायरेक्टरी का नाम लिख दूंगा। पहले लिखूंगा MKDIR मेकिंग डायरेक्टरी, और उसके बाद उसका नाम दे दूंगा। अगर मैं किसी उस डायरेक्टरी के अंदर, जो मैंने नई डायरेक्टरी बनाई है उस डायरेक्टरी के अंदर अगर मुझे जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, CD करूंगा। इसी तरह से मुझे फाइल क्रिएट करनी होगी तो मैं टच कमांड यूज करूंगा, VI करूंगा। लेकिन ये सारी आगे की कमांड्स है। लेकिन उससे पहले, हम ये पूरी कमांड्स करने से पहले हम थोड़ी सी कमांड कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, और पहले हम बनाना सीखते हैं कि हम रिसोर्स बनाएंगे कैसे, उसके अंदर कैसे जाएंगे, और उसके अंदर जाने के बाद ये जो बेसिक कमांड्स हैं वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, ये हम सीखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या सीखेंगे, बाकी कमांड, उसको कॉपी कैसे की जाती है, हिस्ट्री कैसे बन जाती है, उसको डिलीट कैसे करते हैं, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, किसी सर्विस को स्टॉप स्टॉप, ये सब चीजें हम कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन पहले हम बनाते हैं रिसोर्स। चलते हैं AWS कंसोल में, तो इसको करते हैं मिनिमाइज, और सबसे पहले हम क्रोम में जाके अपना, बल्कि ये मेरे पास पहले से ही ओपन हुआ हुआ है, खुला हुआ है, मेरे पास कंसोल लॉगिन हुआ हुआ है। इसका तो पहले से आपको आइडिया है कि इस वक्त हम EC2 डैशबोर्ड के अंदर मौजूद है। EC2 डैशबोर्ड के अंदर मौजूद है, और इस वक्त रनिंग इंस्टांसेस अगर हम चेक करेंगे तो कोई भी नहीं है। इस वक्त कोई भी EC2 इंस्टांस नहीं बनी हुई, और हम इस वक्त कौन से रीजन में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है। ठीक है, और ये मेरे पास पूरा EC2 डैशबोर्ड का पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है, सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्च इंस्टांसेस। यहाँ पे जाएंगे, लॉन्च इंस्टांसेस में जाएंगे, और वही सेम तरीके जैसे हम विंडोज को क्रिएट करते थे उसी तरह से बिल्कुल हम यूज करेंगे। लिनक्स का नाम दे देते हैं, यहाँ पे 0 1 कर देते हैं, हम पहले ही लिनक्स की EC2 इंस्टांस बना रहे हैं। ठीक है, नाम दे दिया, नेम और टैग्स में मैंने नेम दे दिया इसको, और नंबर ऑफ इंस्टांसेस हम एक ही बना रहे हैं फिलहाल सीखने के लिए। ठीक है, ये सारे वो इमेजेस हैं जो कि हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। हम ये सारे इमेजेस में से कोई सा इमेज ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त बाय डिफॉल्ट जो सेट हुआ हुआ है अमेजन लिनक्स हुआ हुआ है, तो अमेजन लिनक्स को ही हम यूज करते हैं। ये बेसिकली सेंटोस है, लेकिन उन्होंने नाम चेंज करके अमेजन वालों ने अपना नाम रखा हुआ है अमेजन लिनक्स के नाम से, तो हम इसी को यूज करेंगे, अमेजन लिनक्स को। ठीक है, और इसमें आपके पास अमेजोन लिनक्स की AMI भी आ रही है, नंबर आ रहा है आपके पास कि कौन सा इसका AMI ID क्या है, वो सारी डिटेल बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे आ रही है। अब इंस्टेंस टाइप में जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे डिस्कस करना था ये चीजें, फहद आप गौर से सुनिएगा। देखिए, ये जब आप अकाउंट, आपको आप कहीं से परचेज भी कर लेते हैं ना अकाउंट, आपके पास आपको फ्री टीयर का अकाउंट नहीं मिलता, तब भी आपके पास ये फ्री टीयर की रिसोर्सेज मौजूद होंगी। ये वाली अगर आप ये यूज करते हैं तो आपका बिल नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप हायर लेवल पे नहीं जाते, आप ये फ्री टीयर की जो फैसिलिटीज है ना, ये अगर आप यूज करते रहेंगे तो आपका बिल नहीं आएगा। आप जी प्रैक्टिस के लिए ये यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक जी है, सर। तो इसी तरह से लोग प्रैक्टिस करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, सर्च करने के लिए, या मतलब R&D करने के लिए, तो ये फ्री टीयर एलिजिबल ले लेते हैं। ये फ्री एलिजिबल जो है ना, सारे कमर्शियल अकाउंट में भी मौजूद है, सब में मौजूद है। जैसे कि मेरा अभी फ्री टीयर का ट्रायल खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन मेरे पास भी ये आ रहा है, तो मैं ये यूज करूंगा। इसकी प्राइस इतनी बनती है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना,
मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, टर्मिनेट ही नहीं करूंगा, तो फिर बिल आएगा। अदरवाइज ये फ्री एलिजिबल में आता है, ये आपको बिल नहीं आएगा। आप अगर टेस्टिंग के लिए बनाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद इसको डिलीट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, तो कोई बिल नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद सेम की जो है, आप यहाँ पे नई की बनाएंगे, क्रिएट न्यू की। तो न्यू की में इस वक्त हम जो बना रहे हैं वो बेसिकली उसका, वो हम सेम वही तरीका, वही मेथड है। एक हम की बना लेते हैं, अ, इस नाम से बनाए, की लिनक्स के नाम से सेवन बना एट सेवन लें। एट सिक्स लिनक्स के नाम से पहले से बनी हुई होती तो थोड़ा सा डुप्लीकेशन का मसला। ये नेम थोड़ा सा मैंने नया दे दिया, ठीक है, ये मैंने की दे दी, की 7860। ठीक है, तो अब मैंने RSA को सिलेक्ट करना है और .pm को सिलेक्ट करना है। विंडोज में ये ऑप्शन नहीं था, इंक्रिप्शन प्राइवेट लिमिट, प्राइवेट एंड पब्लिक की पे ये ऑप्शन डिसेबल हुआ होता था जब आप विंडोज की बनाते थे। लेकिन लिनक्स में ये भी इनेबल हुआ है, आपके पास दो ऑप्शन है। लेकिन हम जाएंगे RSA के साथ और .pm के साथ ही जाएंगे, ओपन SSH के साथ। ठीक है, और जैसे हम इसको ओपन इस पे सिलेक्ट करेंगे तो एक की पेयर को डाउनलोड कर लेंगे, तो ये हमारे पास डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, हमारे अपने लैपटॉप के अंदर ये की आ गई। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में डिफॉल्ट लेंगे, अपना VPC भी डिफॉल्ट होगा और सारी चीजें डिफॉल्ट ले लेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप भी डिफॉल्ट ले लेंगे। हमें किसी भी चीज को कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, हम बाय डिफॉल्ट सारी चीजें लेंगे और लॉन्च इंस्टॉल कर देंगे। अब हमारी जो एक लिनक्स की, अमेजॉन लिनक्स की जो EC2 इंस्टांस है वो बन के रेडी हो गई। इनिशियलाइज अगर इस पर हम जाएंगे तो वो इनिशियलाइजिंग में होगी, बन रही होगी। इसमें स्टेटस में चेक करेंगे तो इनिशियलाइजिंग आएगा पहले, ये बन रही है। अब इसके अंदर कनेक्ट कैसे होना है, अभी आप अगर चेक करेंगे तो ये कनेक्ट जो है ना वो डिसेबल आ रहा है, इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट आ जाएगा। यहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, अगर इसके अंदर से जाना चाहें तो अंदर जाने के बाद भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट करने का तरीका क्या है, दो तरीके मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम पुट्टी वगैरह बाद में मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको दो दो तरीके बता देता हूँ। एक आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इसके कनेक्ट पे जाएं, और कनेक्ट पे जाने के बाद आप SSH क्लाइंट पे क्लिक करें। ठीक है, SSH क्लाइंट पे क्लिक करें। ठीक है, ये वाला क्लाइंट बहुत ज्यादा चलता है। SSH क्लाइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये एग्जाम्पल के नीचे एक लिंक आ रहा है, ये इसकी बेसिकली इसका इसका लिंक है। SSHI की ये वाली की है, और ये इसका एड्रेस है, और ये यूजर नेम है, और ये इसका एड्रेस है, DNS नेम है। ठीक है, इसको आपने करना है कॉपी। ठीक है, सिंपल एज इट इज आपने करना है कॉपी, और यहाँ पे CMD में जाना है। CMD में जाने के बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, और कमांड प्रॉम्प्ट में ये आएगा आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है आपका पाथ ये हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट से आपने कभी कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपका कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो की है ना वो कहाँ पड़ी हुई है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए आपने करना जाना है CD डाउनलोड, ये डायरेक्टरी है आपकी जहां पे आपकी की पड़ी हुई है। तो पहले सबसे पहले आपको उस की के अंदर जाना है, उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है जहां पे आपकी की पड़ी हुई है। अब आपने ये जो लिंक है इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। इसको जैसे आप पेस्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये आपसे एक परमिशन पूछेगा कि आप वाकई कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे यस लिखा, और यस लिखने के बाद वो आपको कनेक्ट कर देगा आपकी EC2 इंस्टांस के साथ। ठीक है, जब ये आपके पास आ जाएगी तो इसको, अगर आपको आपको लगता है कि ये फोन जो है ना बहुत छोटे हैं, तो आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल और प्लस को क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। और इसको जूम इन करना है, कम करना है, तो माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हो, जहां पे आपकी सेटिंग हो वहां पे आप लोड सकते हो। अभी इस वक्त देखें तो इसके अंदर हम लोग किस यूजर के अंदर लॉग इन हुए हुए, EC2 हाइफन यूजर के अंदर लॉग इन हुए हुए हैं। तो इसका देखिए सिंबल क्या है, $साइन आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे रूट में जाना हो, इस वक्त हम किस में कनेक्ट हुए हुए, EC2 हाइफन यूजर के अंदर। अगर मुझे जाना है कहाँ पे, sudo -i, अगर मुझे जाना है रूट में तो मैं ये कमांड इस्तेमाल करूंगा। अब देखें आप, रूट लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसके डॉलर की जगह हैश साइन आ गया, तो इसका मतलब है अब मैं कहाँ पे हूँ, रूट यूजर के अंदर हूँ।
ठीक है, ये मेरा कनेक्शन बन गया किसके थ्रू, मैं अब इसके अंदर एलएस करके कमांड चेक कर, मतलब और बहुत सारी कमांड मैं इसको वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इस वक्त आपको कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। तो ये हम कनेक्ट हो गए सीएमडी, यानी कि हम सीएलआई के थ्रू कनेक्ट हो गए अपनी EC2 इंस्टांस जो हमारी बनी हुई है AWS पे। ठीक है, एक और जो तरीका है कनेक्ट होने का वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना, कैसे आप करेंगे। दूसरा आपके पास जो मेथड है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ये EC2 इंस्टांस कनेक्ट, यहाँ पे जाएंगे, EC2 इंस्टांस फर्स्ट पे जाएंगे, ये यूजर नेम पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे आ रहा है EC2 यूजर नेम, और यहाँ पे कनेक्ट में जाएंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया ब्राउजर खुल जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंसोल ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। अब ये देखें आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया, EC2 हाइफन यूजर आ गया, और आप यहाँ पे कनेक्ट हो गए। ये वही सेम है जो जो आपका कंसोल वहां पे था, लेकिन ये ब्राउजर बेस्ड है, ये ब्राउजर बेस्ड आपका। और इसमें अगर आप इसमें अगर आप sudo -i करेंगे तो वही आप रूट में आ जाएंगे। इसमें आपको एक फैसिलिटी ये मिलती है कि यहाँ पे आपकी जो पब्लिक आईपी होती है और प्राइवेट आईपी होती है दोनों आपको डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, दोनों चीजें आपको मिले, और होस्ट नेम भी आपका आपका यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो होस्ट नेम आपने रखा था टैग नेम वो भी Linux 01 रखा था, और एक पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, ये दोनों आपको यहाँ ब्राउजर बेस्ड इसमें कंसोल में आपको मिल जाती है। तो आपको आप इसको इजीली जो है यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है CMD से यहाँ से इसको भी यूज करते हैं, दोनों को यूज करते हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको यूज करेंगे, और हम अपनी शीट खोल के देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स हम अभी यूज कर सकते हैं। एक तो कमांड हम यूज कर चुके हैं, कौन सी कमांड, sudo -i, लेकिन इसके अलावा बाकी जो mkdir है, cd है, ls है, pwd है, ये कमांड्स थोड़ी सी हम यूज करते हैं। ये कमांड यूज करने के लिए हम जाएंगे अपने इस पे कंसोल पे। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड यूज करता हूँ कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो सिस्टम है रूट के अंदर, मेरे पास जो अभी इस डायरेक्टरी करंट पाथ पे जो होम में इस वक्त मैं हूँ, उसमें कितनी फाइल्स और कितनी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, अगर मुझे ये चेक करना है, लिस्ट चेक करनी है, तो एलएस करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि इस वक्त आपके पास कुछ नहीं है, आपके होम डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, एक फोल्डर बनाना है, सिंपली अगर आप विंडोज की यूजर है तो आप फोल्डर को तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनानी है, तो मुझे मेरे लिए क्या कमांड है, mkdir, और mkdir मेरी कमांड है, और उसके साथ मुझे वो फोल्डर नेम भी लिखना पड़ेगा जो मुझे बनाना है, या वो डायरेक्टरी नेम लिखना पड़ेगा। ये मैंने एक डायरेक्टरी नेम लिख दिया लाहौर, मुझे एक डायरेक्टरी नेम बनानी है लाहौर के नाम से, मैंने एक लाहौर की एक डायरेक्टरी बना दी। अब मुझे वो डायरेक्टरी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, एलएस करूंगा। अब मुझे एक लाहौर लिखा हुआ नजर आ गया, यस। लाहौर लिखा हुआ नजर आ गया, तो इसका मतलब है ये डायरेक्टरी एक फोल्डर बन गया। लेकिन मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीडी, और ये इसको मेंशन करेगा लाहौर, मैं इसके अंदर आ गया। ठीक है, अगर मुझे इससे बाहर निकलना है, अगर इससे मुझे बाहर निकलना है, वापस वापस जाना है, तब भी मैं सीडी करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊँ। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर जाके एक और डायरेक्टरी बनाऊं, जैसे सीडी, मुझे इसे लाहौर के अंदर चला जाता हूँ, लाहौर के अंदर जाके मैं फिर एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir, और मैं यहाँ लाहौर के अंदर एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, कोई कोई मुझे लाहौर का एरिया बता दे, मॉडल टाउन कर देते हैं, मॉडल टाउन। तो मैंने एक और लाहौर के अंदर एक एरिया का नाम मॉडल टाउन बना दिया। ठीक है, अगर हाँ, अगर मैं दोबारा इस मॉडल टाउन के अंदर जाना जाऊं, तो कोई हाउस का नाम, कुछ नहीं भी। नहीं वो दे सकते हैं, लेकिन अभी अभी हम मॉडल टाउन के अंदर हैं, लेकिन मुझे, हम यहाँ पे अगर आप सिर्फ इस लाइन को देखें तो ये आपको नहीं पता चल रहा कि आप कहाँ पे हैं बात, आप लाहौर के अंदर मॉडल टाउन के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो आपको अगर सिर्फ यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे अगर इसको हम क्लियर कर लें, क्लियर लिख देंगे, स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देंगे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप लाहौर के अंदर मॉडल टाउन के अंदर है, आपको नहीं पता अच्छा। चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए देखने के लिए कमांड है PWD, ये कमांड आप यूज करेंगे तो अब हमें बताएगा, पूरा पाथ बता देगा कि आप कहाँ पे रूट में हैं, और रूट के बाद आप हैं लाहौर में, और आप मॉडल टाउन में हैं।
ठीक है। ये जो नेटवर्क पीडब्ल्यू, की डायरेक्टरी बताता है ये सब। ये आपको वर्किंग करंट डायरेक्टरी बता देता है कि आप कहाँ हैं, आपका पाथ क्या है, आप किस जगह पे मौजूद है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप पीछे आना है, मुझे अब वापस लाहौर में जाना है, अगर मुझे एकदम से पीछे चले जाना है तो फिर तो ठीक है, मैं मुझे अगर एकदम से पीछे जाना है तो मैं सीढ़ी लिख दूंगा, तो बिल्कुल मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे वापस उसी पोजीशन में जाना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा पाथ जो है ना, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, तब भी मैं वहां पे अपनी अपनी पोजीशन, पुरानी वाली पोजीशन पे आ जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना, पीछे बैक होना है, यानी कि पहले मुझे लाहौर जाना है, लाहौर के बाद मुझे रूट पे आना है, तो मैं मुझे कमांड यूज करूंगा सीडी डॉट डॉट, सीडी के बाद स्पेस, याद रखना है, सीडी स्पेस डॉट डॉट, दो दफा आप डॉट डॉट करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, लाहौर में आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, इजी है, जी सर। इजी है ना, हाँ जी सर, इजी है। इजी है। अब हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में कुछ डायरेक्टरी, अगर हमें बहुत सारी डायरेक्टरीज बनानी है, एक साथ बहुत सारी डायरेक्टरीज बनानी है, तो हम क्या करेंगे, MKDIR, हमने कुछ डायरेक्टरीज बनानी, जैसे कि कराची, एक और डायरेक्टरी बनानी है, तो फिर हम वन बाय वन नहीं, अगर एक साथ भी बना सकते हैं, यानी कि कराची में मुझे डायरेक्टरी बनानी है, मुझे हैदराबाद भी बनानी है, हैदराबाद भी बनानी है, और मुझे लाहौर भी बनानी है, लाहौर बल्कि बनी हुई है। ठीक है। तो मुझे जो है ISB इस्लामाबाद भी बनानी है, और मुझे जो है JS के नाम से भी एक डायरेक्टरी बनानी है, और मुझे जो है वो शक्कर के नाम से भी एक डायरेक्टरी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, फिर एक साथ में बना दूंगा। अब मैं चेक करूंगा LS के नाम से, तो मुझे बहुत सारी डायरेक्टरी दिखा देगा, बहुत सारी डायरेक्टरीज मुझे दिखा रहा है वो, कि इतनी सारी डायरेक्टरी बनाना है। अगर मुझे कोई ये कहे कि आपने कराची के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, CD कराची, मैं कराची के अंदर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपको तो पता ही नहीं है आप कहाँ पे हो। ठीक है, आपको तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि आप किस जगह पे हो, आपकी लोकेशन क्या है, आप करंट किस डायरेक्टरी के अंदर हो। तो आपके पास कमांड है PWD, ये कमांड चेक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे, आपको रूट बता देगा, पूरा आपको पाथ बता देगा कि आप इस जगह पे मौजूद हैं। जी चीज सर। क्लियर, क्लियर हो गई। ठीक है। अगर आपने इस डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में यानी कि अगर आपने यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनानी है, कराची के अंदर कोई डायरेक्टरी बनानी है, तो MKDIR, और यहाँ कराची के अंदर ही आपने एक डायरेक्टरी बना दी, मलेर, मलेर का नाम आपने डाल दिया। अब आप इस LS करेंगे तो आपको डायरेक्टरी दिखेगी, एक ही डायरेक्टरी, बाकी डायरेक्टरी नहीं दिख रही, क्योंकि आप इस वक्त कराची की डायरेक्टरी में मौजूद है। ठीक है, इसलिए आपको बाकी डायरेक्टरीज नहीं दिख रही। अगर आपने दोबारा से CD करेंगे, अगर आप डिफॉल्ट पाथ पे आ जाएंगे, LS करेंगे, तो बाकी आपको लाहौर दिखेगी। अगर आप लाहौर में जाके देखेंगे, जहाँ पे आपने बहुत सारी डायरेक्टरीज बनाई थी, लाहौर में बनाई थी, मॉडल टाउन में बनाई थी, कहाँ बनाई थी, मॉडल टाउन, मॉडल लाहौर के टाउन, अंदर। मॉडल लाहौर में टाउन। देख लेते, लाहौर के अंदर, हाँ लाहौर के अंदर ये बनाई थी आपने, हैदराबाद, ISB, जैज, कराची, मॉडल टाउन, सक्खर, ये सारी बनाई थी। अब इनमें से अगर कोई डायरेक्टरी हमें डिलीट करनी है, रिमूव करनी, खत्म करनी है, तो हम एक कमांड हम यूज करते हैं, RM रिमूव कहते हैं, और RF फोर्सफुली डिलीट, और रिमूव फोर्सफुली, -RF, और फिर उस डायरेक्टरी का नाम, फर्ज करें कि मुझे मॉडल टाउन को डिलीट करना है, स्पेलिंग को देखना है, कभी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आप चेक करें, आपको मॉडल टाउन नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो रिमूव हो चुकी है। अच्छा, अब मुझे एक कमांड यूज करनी है यहाँ पे, हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्या होगा, सर वो पुरानी चीजें आ जाएंगी जो सारी डिलीट। जितनी भी पुरानी आपने कमांड्स यूज की थी वो सब की सब आपको दिखा देगा। इस वक्त तक हमने 28 कमांड्स यूज कर चुके हैं। यस सर। ठीक है, 28 कमांड को हमने यूज किया है, तो 28 कमांड हमने दिखा दी है इसमें, कि आपने ये तमाम कमांड्स को यूज किया है, और ये यूज करते हुए आपने ये सारी चीजें आपने यूज की है। वो 28 कमांड आपको दिखा दी उसने। ठीक है। यस। अभी, हाँ, अभी मैं एक काम ये करूंगा, तो अभी वन बाय वन जो है, मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा, उसमें आपने वो टास्क परफॉर्म करना है। आमिर,
आपने मेरे ख्याल में लिनक्स जी की सर। हुई है, पहले आपने लिनक्स की हुई है ना, थोड़ी बहुत, या नहीं है? जी जी की हुई सर, थोड़ी बहुत की है। थोड़ी बहुत की है। ये सारी चीजें पता है जो अभी 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 बताई हैं? जी जी ये पढ़ भी है, ये इसका पता है मुझे भी। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा है। तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी, आप आपका कंसोल मतलब आप कंसोल आप कनेक्ट करेंगे, खोलेंगे, और उस कंसोल पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोलूंगा कि ये करें, ये करें, ये करें, तो आपने वो करना है। ठीक है, इसी तरह से फिर इनकी प्रैक्टिस होगी, फाद की, फिर फाद को मैं बताऊंगा तो वो अपनी वो करेगा, बताए कमांड्स को यूज करेगा, क्योंकि 28 कमांड्स हमने आज कर ली, 28 कल कर लेंगे, तो हमारा काफी सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हम अपने जो हमने जो टॉपिक्स जहाँ पे एडब्ल्यूएस के छोड़े थे वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं, वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन लिनक्स बहुत आसान है, जब आप लिनक्स पे काम करने लग जाओगे आप विंडोज भूल जाओगे, फिर आपको विंडोज अच्छी नहीं लगेगी। इसकी कमांड्स आपने अगर 100 कमांड्स आपने याद रख ली, तो बस आप समझ लो पूरी लिनक्स आपको आ गई। तो इसमें बहुत आसान है, और इजीली आप इसको यूज कर सकते हो, इजीली आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, और सर्वर पे आप काम कर सकते हो। बहुत आसान है, प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके अंदर बस, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और बाकी बहुत आसान ही है। ठीक है, तो अब मैं सिंपली करूंगा ये, सिंपली मैं अभी इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करूंगा, और हम जाएंगे किसकी स्क्रीन पे, हम जाएंगे आमिर की स्क्रीन पे, और वो पहले एक रिसोर्स बनाएंगे, और उसके बाद कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने के बाद कुछ कमांड्स को यूज करेंगे, और उसके बाद फिर फाद आपकी बारी आएगी। ठीक है, ओके। मैं स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद